नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। सबसे पहले तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा और ये कहना चाहूँगा कि जो भी सुपर टेट के लिए या यूपी टेट के लिए मैं साइकोलॉजी की वीडियोस डाल रहा हूँ, उनको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्योंकि देखिए, साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ़ टॉपिक्स की कमी नहीं है। तो मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स की वीडियो बनाने वाला हूं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं कि जिनसे ज़्यादातर पेपर आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर देखने के लिए नहीं भी मिलता है तो एटलीस्ट आपको ये टॉपिक क्लियर होने ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं से आधी रूपरेखा बनती है और इसी से आपके मानसिक सोच बनती है साइकोलॉजी को लेकर। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो सीरीज़ है साइकोलॉजी वाली, इसको ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और उसके नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्होंने मेरा सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उनको मैं सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो लोग इसको कर सकें। और भेदभाव नहीं है, मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ ताकि अगर आप मान लीजिए सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते हैं, सपोज़ कोई प्रॉब्लम है पैसे की, तो आप लोग वीडियोस को देख के ही कम से कम अपने आप को वो चीज़ें को कंप्लीट कर सकें। तो फिर कहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे टॉपिक। आप जब कवर आउट कर लेंगे इन टॉपिक्स को, फिर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये कितनी महत्वपूर्ण सीरीज़ थी। चलिए शुरू करते हैं हम आज की सीरीज़, और आज का है व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व के सिद्धांत देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी आपको देखने के लिए मिलेंगे प्रश्न। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्यक्तित्व के सिद्धांत, यहाँ पर व्यक्तित्व के कई सिद्धांतों में से कुछ प्रमुख सिद्धांतों को ही बताएंगे केवल। और व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत आपके ये हैं, तो पहले इनका नाम नोट करिएगा। फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, शेल्डन का रचना सिद्धांत, आरबी कैटल का प्रतिकारक प्रणाली सिद्धांत, ऑलपोर्ट का सिद्धांत और मुर्रे का सिद्धांत। अब ये हैं सारे इनके हेडिंग्स, ये सारे हेडिंग्स हैं कि ये किस नाम से फेमस हैं, इनको नोट करिए। फिर अब हम पढ़ते हैं कि इनमें क्या कहा गया है और कौन कौन से इनके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रट के याद करके चलने हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। बहुत ये सबसे महत्वपूर्ण है, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है। समझ लेते हैं सबसे पहले कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्तित्व का किसने दिया है, तो फ्राइड ने दिया है। पहले आपको ये याद रखना है। इसके अब हम सिगमंड फ्राइड पूरा नाम है इनका, फिर याद करते हैं, आगे देखते हैं। तो फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण, तो इन्होंने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए 3 बातें कही हैं कि ये इड, ईगो और सुपर ईगो के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, प्रश्न सीधे सीधे आता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा। और प्रश्न ये भी आता है कि मनोविश्लेषणवाद में कितने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भाग हैं, इड, ईगो तथा सुपर ईगो। इड अचेतन मन है जिसमें मूल प्रवृत्तियां एवं नैसर्गिक इच्छाएं रहती हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं चेतन, अचेतन, अचेतन। तो इनको याद रखिएगा कि इसको हम क्या कहते हैं। अचेतन मन होता है, चेतन मन होता है और अवचेतन मन होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। जिसमें मूल प्रवृत्तियां एवं नैसर्गिक इच्छाएं रहती हैं। ये शीघ्र तृप्ति चाहती हैं। ईगो चेतना, इच्छा, शक्ति, बुद्धि तथा तर्क है। सुपर ईगो आदर्शों से निर्मित होता है। और फ्राइड ने ईगो का के विषय में ये कहा है। तो याद रखिएगा, इड, ईगो, सुपर ईगो, इसी को हम इड को अचेतन मन, ईगो को चेतन मन और सुपर ईगो को अवचेतन मन के नाम से जानते हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं शेल्डन के हिसाब से। तो जो शेल्डन है, तो याद रखिएगा एक चीज़, हम पिछले वीडियो में एक चीज़ जान चुके हैं कि शेल्डन और क्रैशमर 2 ऐसे
मनोवैज्ञानिक हैं जो कि नाम बदल के काम एक ही करते रहे हैं। दोनों ने बस नाम बदले हैं। तो याद रखिएगा, ज़्यादातर शेल्डन को पूछा जाता है यूपी टेट में और क्रैस्मर को ज़्यादातर पूछा जाता है सी टेट में, लेकिन दोनों एक तरीके से एक ही काम करते हैं। क्या? शरीर रचना का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो प्लीज़ नाम याद रखिएगा दोनों के। तो मनोवैज्ञानिक शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्राथमिक आधार बताए हैं जो कि निम्न हैं। पहला बताया उन्होंने गोलाकृति। ठीक है, यही गोलाकृति, लंबा, सुडौल, गोलकाय, घुमा फिरा के बस दोनों लोग करते हैं। कौन कौन? क्रैस्मर और शेल्डन। तो गोलाकृति में बोलते हैं इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले मनुष्य गोल गर्दन तथा मांसपेशियों से पूर्ण विकसित होते हैं और चर्बी का बड़ा आदि गुणों से युक्त होते हैं। नेक्स्ट, आयतकृति कौन से होते? तो इस प्रकार के व्यक्तित्व में हड्डी तथा मांसपेशियों का विकास परिलक्षित होता है। और आता है लंबाकृति। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व में केंद्रीय स्नायु संस्थान में के मांसपेशीय तंतु विकसित होते हैं। इस बात के अनुसार शरीर के विभिन्न अंगों को व्यक्तित्व के निर्माण का आधार माना जाता है। तो ये सब बकवास भले याद ना रखिए, लेकिन याद रखिएगा कि शेल्डन ने 3 पार्ट में बांटा है। इन्होंने भी पहले, फ्राइड ने भी इदम, अदम, परम, अहम मतलब इड, ईगो, सुपर ईगो, और शेल्डन ने भी 3 में कौन कौन है हमारे? तो गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आरबी कैटल का प्रतिकारक प्रणाली सिद्धांत। पूरा नाम है इनका क्या? आरबी कैटल। इसको विशेषक सिद्धांत या फिर ट्रेट्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि प्रतिकारक प्रणाली सिद्धांत भी कह सकते हैं और इसी को ट्रेट्स थ्योरी भी कह सकते हैं। विशेषक थ्योरी याद रखिएगा। क्या? विशेषक थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण और ट्रेट्स थ्योरी के नाम से बहुत फेमस है। इस मत के प्रतिपादक आरबी कैटल हैं। व्यक्तित्व के विषय में इनका कथन है कि व्यक्ति जो किसी विशेष परिस्थिति में जो भी कार्य करता है उसका प्रतिरूप ही व्यक्तित्व है। कैटल ने चरित्र को अनेक कारकों से युक्त बताया। उनके अनुसार चरित्र की सुंदरता अर्थात भावात्मक एकता, सामाजिकता, कल्पनाशीलता, अभिप्रेरक, उत्सुकता, लापरवाही आदि प्रतिकारक चरित्र का निर्माण करते हैं। कैटल ने आगे कहा है कि एक आंतरिक मनोदैहिक स्थिति जो व्यक्ति को प्रतिक्रिया, अवधान, अभिज्ञान करने की अनुज्ञा देती है, वह भी उद्देश्यों के वर्गों से विशेष संवेगों के अनुभव प्राप्त करती है एवं कार्यों को पूर्ण रूप से करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। इसके अतिरिक्त इन प्रतिमानों में ऐसे व्यवहार को प्राथमिकता दी जाती है जो कि उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। ये तो इसकी पूरी कहानी। लेकिन याद आपको ये रखना है क्या कि जो देखिए ये तो बातें हो गई, इसकी थ्योरी हो गई, बट आपको याद क्या रखना है? तो याद रखिएगा, पहला प्रतिकारक प्रणाली सिद्धांत, विशेषक सिद्धांत या फिर ट्रेट्स थ्योरी जो है वो आरबी कैटल द्वारा दी गई है, पहली चीज। अब इन्होंने देखिएगा, याद रखिएगा, 2 हिस्सों में बांटा है, सतही विशेषक और स्रोत विशेषक। ये आपको याद रखना है। इंग्लिश की बात करें तो उसको सरफेस ट्रेट और फिर सोर्स ट्रेट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इतना लंबा याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, बट इनके 2 हिस्से थे। किसके? आरबी कैटल, सतही विशेषक और स्रोत विशेषक। बाकी आपने थ्योरी तो समझ ली ही होगी। नेक्स्ट देखते हैं ऑलपोर्ट का सिद्धांत। तो जो ऑलपोर्ट थे हमारे, उनका जो सिद्धांत है, इनका पूरा नाम GW मतलब शीलगुड ऑलपोर्ट था। तो इनका शीलगुड का सिद्धांत के नाम से ये बहुत फेमस है। याद रखिएगा, ऑलपोर्ट का जो सिद्धांत है ये शीलगुड के नाम से बहुत फेमस है। फिर से बोलूँगा, ऑलपोर्ट का जो सिद्धांत है वो शीलगुड का सिद्धांत, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, शीलगुड के सिद्धांत के नाम से ये भी बहुत फेमस है। तो याद रखिएगा, शीलगुड का सिद्धांत। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो गॉर्डन W ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व के संबंधों में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह वंशक्रम तथा वातावरण, व्यक्तित्व भेद आदि पर आधारित है। ऑलपोर्ट ने वंशक्रम द्वारा निर्धारित व्यक्तित्व के जटिल मिश्रण के प्रति न्याय करने, स्वभाव, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों के प्रति न्याय करने पर बल दिया है। साथ ही व्यक्तित्व की नवीनता को मान्यता देने पर भी बल दिया है, जो अनेक संप्रदायों तथा व्यक्तित्वों में विद्यमान होती है। व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाली प्रवृत्तियां, विशेषताओं तथा वातावरण के प्रति समायोजन से व्यक्तित्व का निर्धारण होता है।
तो याद रखिएगा ऑलपोर्ट का सिद्धांत है, नाम क्या है, तो जो ऑलपोर्ट हैं उनका है शील गुड के सिद्धांत से बहुत फेमस है ये थ्योरी। अब इसको कितने हिस्सों में बांटा था, तो याद रखिएगा इन्होंने शील गुड सिद्धांत के अंतर्गत 3 हिस्सों की बात करी है, कार्डिनल प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति और गौण प्रवृत्ति। यहाँ पे ऋण वो वाला नहीं बन रहा था, तो ये वो वाला ऋण ना होकर गौण वाला प्रवृत्ति है, लेकिन वो टाइप नहीं हो पा रहा था, माफ करिएगा उसके लिए। तो ये गौण प्रवृत्ति है, याद रखिएगा। तो इन्होंने भी 3 हिस्सों में बांटा है, कार्डिनल प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति और गौण प्रवृत्ति, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मुर्रे का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप हेनरी एंड मुर्रे के नाम से भी याद रख सकते हैं, और इसको हम जानते हैं नीड थ्योरी, या फिर हम कहेंगे मांग थ्योरी। कौन सी थ्योरी? नीड थ्योरी, या फिर हम कहेंगे इसको मांग। क्या भैया, जो मांग होती है हमारी, मांग वाली सिद्धांत, मतलब मांग मतलब चाहने वाली, ठीक है। तो मुर्रे के सिद्धांत को आप नीड थ्योरी, NEED, नीड थ्योरी के नाम से और मांग के सिद्धांत के नाम से भी याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है मुर्रे का सिद्धांत। पढ़ लेते हैं भाई इसमें पूरे में क्या दिया गया है। तो H.A. मुर्रे ने व्यक्तित्व के संदर्भ में कहा है, व्यक्तित्व कार्यात्मक रूप एवं शक्तियों की निरंतरता है जो संगठित प्रक्रिया के रूप में जन्म से मृत्यु तक बहिर्मुखी होकर प्रकट होती है। इस मत के अनुसार कार्यात्मक रूपों की निरंतरता ऋणात्मक तथा धनात्मक अभिनिवेश, संबंध, मतभेद, सक्रियता, निष्क्रियता आदि का योग कर व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इस मत पर कतिपय आरोप भी है, जैसे अचेतन निर्धारकों का व्यवहार पर प्रभाव, अधिगम की भूमिका, अभिप्रेरणा की स्थिति व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है और इसकी अभिव्यक्ति का कारण बनती है। ये थे व्यक्तित्व के सभी महत्वपूर्ण, पर्सनैलिटी के महत्वपूर्ण सिद्धांत और थ्योरी। इनको कितने भागों में बांटा गया है, इसको किस नाम से जाना जाता है और इसमें क्या क्या हिस्से थे, इनको हमने बहुत प्यार से समझ लिया है। फिर से रिपीट करूँगा, इस सीरीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। आपने लास्ट तक वीडियो देखी, अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरीके से पूरा साइकोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए जानने ज़रूरी हैं वो मैं ज़रूर ख़त्म करूँगा। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखिएगा।